बाड़मेर विधानसभा के ऊपर बीजेपी से टिकट कटने के बाद में जिस तरीके से बाड़मेर की जनता ने और जो जगरामपुरी बाप जी थी उन्होंने आशीर्वाद दिया और प्रियंका चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़े, हमारे साथ में है, आज जीत चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रियंका जी, पहला कमेंट क्या होगा? बाड़मेर की 36 गांव की जनता को धन्यवाद कि उन्होंने बाड़मेर के विकास के लिए सही निर्णय लिया और इस भयंकर मायरा भरा। देखिए, मायरा भरा वो उस दिन शब्द था जिसमें निर्दलीय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद में बाहर निकले थे। उन्होंने कहा था कि किसी भाई ने कहा था कि मैं मायरा भरूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं भरा। आज बाड़मेर की जनता ने मायरा भर लिया। इसके अलावा क्या मानते, कितना चैलेंजिंग था ये चुनाव? नहीं, चैलेंजिंग नहीं था कुछ मायनों में तो, क्योंकि जब ये चुनाव था तो ये एक अलग तरह का चुनाव हो गया। जनता चुनाव लड़ रही थी। यहाँ के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा, एक एक बच्चा तक चुनाव लड़ रहा था। और सबसे बड़ी बात, बाप जी का आशीर्वाद था। अभी भी आप देखिए, बाप जी के हाथ में ये बल्ला है। तो मैं मानती हूँ कि ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसके बिना जो बिखरे हुए मोती थे वो हम समेट नहीं सकते थे। सबको एक लड़ी में जोड़ने का काम बाप जी के, सब गुरु जी के आशीर्वाद में किया। चुनौतियां थी क्योंकि 15 साल से विधायक थे। उनका आतंक था, उनका भय था, उनका दबाव भी था। और उन्होंने, हम जानते हैं कि हर चुनाव में किसी न किसी तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इस बार भी उन्होंने प्रयास किए कि किसी तरीके से माहौल बिगाड़ा जाए। आपने भी देखा, 2-3 वीडियोज भी आए। सबको डराने की भी कोशिश की गई, पर फिर भी मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा धन्यवाद यहाँ के युवा भाइयों को है, 36 गांव के युवा भाई, जिन्होंने इतनी ऐतिहासिक रैली निकाली 23 तारीख को। और इतनी शांतिपूर्ण तरीके से निकाली, ऐसा शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। बीच में जो विपक्षी थे उनकी गाड़ियां आई तो उनको बचा के निकाला गया। और जो शहर के लोग थे वो भी इसमें पूरे पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो स्वागत कर रहे थे। और इतनी बड़ी रैली जो आज तक बाड़मेर में नहीं हुई, वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुई। आपने देखा, पुलिस की व्यवस्था भी नहीं थी। कोई गिनी चुनी पुलिस कहीं एक दो खड़ी थी। और जो विपक्षी थे, कांग्रेस के विधायक, उनकी गाड़ियां भी, पता था कि रैली का ये रूट है, फिर भी बीच में खड़ी थी। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ युवा भाइयों को, उन्होंने बहुत धैर्य से काम लिया, बहुत संयम से काम लिया। क्योंकि उनको पता था उनका अपना काम है, घर का काम है, बहन का मायरा भरना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, युवाओं ने तो बहन का मायरा भर लिया। अब जिम्मेदारी प्रियंका चौधरी के ऊपर बड़ी आ चुकी है बाड़मेर के विकास को लेकर। तो कौन सा विजन है? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इतना सम्मान, इतना आशीर्वाद और इतना स्नेह मिला है। मैंने आपको पहले भी कहा, हर सभा में कहा है कि मैंने ये तय कर लिया कि बाकी का बचा हुआ जीवन मैं यहाँ के बाड़मेर के बुजुर्गों को, माताओं, बहनों को, युवाओं को समर्पित करती हूँ। काम बहुत सारे करने हैं। शिक्षा के लिए बहुत सारे सुधार करने की आवश्यकता है। अच्छे कॉलेजेस और स्कूल हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, उनको भी बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी भी आप देखिए कि कोई भी जांच हो तो जयपुर रेफर करना पड़ता है या गुजरात, जबकि यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल आ गया है। स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे अपन को विकास करने की जरूरत है। शहर की स्थिति आप देख रहे हैं। अब जो नगर परिषद क्षेत्र का विस्तार हुआ है, यूआईटी का क्षेत्र है, उसके अंदर किस तरीके से सुनियोजित ढंग से कॉलोनी का विकास हो सके और लोगों को सारी सुविधाएं मिल सके। ऐसे अनेकों अनेक काम कर रहे हैं। और खास तौर से ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी कम से कम घर घर पहुंचे, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। देखिए, प्रियंका जी के सामने बहुत चैलेंज आए, शुरुआत से लेकर के चैलेंज आए, और डॉक्टर बने तब यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आए। तब चुनाव हारे, 13 में चुनाव हारे, अभी टिकट कटी, तो कितनी मायूसी हुई? मायूसी तो बहुत हुई थी। और मैं तो तय कर लिया था कि राजनीति से संन्यास ले लूंगी। मेरा पहला जो विचार था यही था कि ऐसी राजनीति से क्या मतलब जहाँ ईमानदारी से मेहनत की हुई की कोई कद्र नहीं है। और किसी एक के कहने से सारी मेहनत पे पानी फिर जाए और सही निर्णय नहीं हो। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जब इकट्ठी हुई और बाप जी ने आशीर्वाद दिया, तब मैं आपके बीच में हूँ। मैं तो, सभी को ये डर था कि कहीं कोई पार्टी का दबाव या प्रेशर आए और ये फॉर्म विड्रॉ कर लेगी। लेकिन पार्टी का कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। उनको पता था बाप जी का आशीर्वाद है और छत्तीसगढ़ की जनता साथ है, रोकने का मतलब ही नहीं है। तो एक बार थोड़ी मायूसी हुई, लेकिन जब सबका साथ मिला तो मायूसी फिर हिम्मत में बदल गई। और मैंने कभी हिम्मत वैसे भी नहीं हारी थी। संघर्ष से कभी मैं डरी नहीं, मेहनत करने से डरी नहीं। हाँ, सबका साथ मिला तो जरूर मजबूती के साथ मेहनत करने का एक मौका मिला। राजनीति में आने का एक प्रमुख कारण क्या रहा है?
मैंने बताया अभी कि गंगाराम जी हमेशा ये सोचते थे जब उस समय थे कि बाड़मेर की जनता का क्या होगा। मैं कई बार उनसे सवाल पूछती थी कि आप दादाजी आप क्या सोच रहे हैं कि बाड़मेर के लोगों का क्या होगा, कौन संभालेगा? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन बाड़मेर को समर्पित किया। और फिर जब राजनीति में आई तो यही संकल्प लेकर आई थी कि जहाँ अन्याय हो रहा है तो वो अन्याय ना हो, न्याय के साथ खड़े रहें। और जिस तरीके से रामदास जी और गंगाराम जी ने कुछ काम किए, उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए बाड़मेर की सेवा कर सके, जनता की सेवा कर सके, उनके नाम और काम को आगे बढ़ा सके। 30 साल से एक बार वापिस वही इतिहास दोहराया गया है। गंगाराम जी चुनाव जीते निर्दलीय से और प्रियंका चौधरी भी चुनाव जीती निर्दलीय। देखिए, गंगाराम जी में और मुझ में बहुत सारी समानताएं हैं। वो हमेशा कहते थे कि मैं क्या करें, जनता तो मेरे साथ है पर नेता साथ नहीं है। आज मेरी भी वही स्थिति है कि जनता साथ है पर नेता साथ नहीं है। उन्होंने भी निर्दलीय 93 में चुनाव लड़ा और बाड़मेर की जनता ने आशीर्वाद दिया। और आज फिर 30 साल बाद वही बात है कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने आशीर्वाद दिया और अपनी इस बेटी और बहन का मान सम्मान रखा और मैं आपके बीच में। प्रियंका जी, मैं देख रहा हूँ बाप जी की उम्र जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन अभी भी उनके हाथ में बैट है, क्योंकि चुनाव जीत चुके हैं लेकिन बैट हाथ में है। देखिए, ये मैं बाप जी अगर इस बैट को हाथ में नहीं लेते, ये बैट नहीं है, ये एक धर्म की ध्वजा है। जैसे धर्म की ध्वजा लेकर हम निकलते हैं धर्म की रक्षा के लिए, न्याय के लिए, तो ये बल्ला उसी तरह से बाप जी ने थामा है, न्याय के लिए, धर्म के लिए। और ये आश्चर्य की बात है कि रात के चाहे 2 बज जाए, चाहे 3 बज जाए, सुबह 8 से लेकर 2 या 3 बजे तक बाप जी न थके, न रुके और इसी तरह से मजबूती के साथ इस बल्ले को साथ लिए धर्म के लिए चलते रहे। और इसीलिए आज हम सब एक लड़ी में मिलकर यहाँ आपके बीच में। देखिए, सबसे अहम बात ये भी है कि बाप जी इससे पहले कभी भी राजनीति में सक्रिय नहीं हुए और इनका जो बयान आते थे कि मेरा कोई राजनीति से लेना देना नहीं, लेकिन बाड़मेर की बेटी के लिए जैसे टिकट कटी, मायरे की बात आई, उसके बाद में बाप जी ने प्रण लिया कि बाड़मेर से मैं किसी को लड़ने नहीं दूंगा और अगर कोई लड़ेगा तो प्रियंका चौधरी, और वो जीत के आएगी। ये बाप जी से प्रश्न पूछें तो ठीक रहेगा ही। क्या बाप जी, क्या लगता है आपको, मतलब इतना विश्वास था बाप जी की तपस्या बिल्कुल यूं? हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद था, मुझे पता था। मुझे 2 बार वहाँ बलवत्र बुला के कहा गया और 2 बार यहाँ हमारे गुरु स्थान पे यहाँ जो व्यक्ति लाले देने वाले आए थे कि टिकट हम आपको देते आप लोग, मैं 2 बार मेरे अगर टिकट देनी है तो बहन जी की डॉक्टर की ट्रेन लगा दो, नहीं देनी है तो आप अपना काम करो, हम हमारा काम करेंगे। बाप जी इतना एकदम से कैसे? क्योंकि कई बार होता है कि नहीं टिकट नहीं मिली है, शांति हो जाती है, लेकिन बाप जी एकदम से यूं अखंड रहे, साथ में खड़े रहे। यह तो ईश्वर को हमें विश्वास है, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करे। वो हमेशा न्याय के लिए वो हमेशा अच्छे ही रहता है, जो न्याय के लिए आता है आगे सभी धर्म की प्राप्ति आई है, बहनों के ऊपर, गौओं के ऊपर, धर्म के लिए। तो परमात्मा ने कृष्ण के रूप में, कृष्ण भगवान ने जब द्रौपदी के साथ अन्य अखबार बना चिर कोना का वो साथ दिखाया, वो सामने वाला थक गए, हार गई, लेकिन आखिर में वो बैठ गए। इस प्रकार कहीं कहीं ऐसा बाड़मेर में वैसा ही हुआ, कई साजिशें भी हुई, कई ऐसे हुए, लेकिन आखिरकार डॉक्टर प्रियंका चौधरी जीती। हाँ बस ये तो आप सबको पता, सब जनता को पता और आपको भी पता होगा। बाप जी आपने उम्र भी ज्यादा ले ली। गाड़ी में से गाड़ी ला करके उनका सीटों के ऊपर 5-5 किलो पत्थर रखे, तो उनसे ये पूछा जाए वो पत्थर कहाँ से आए, सीट के ऊपर पड़े, तो वो ड्राइवर कौन चलाता, उसकी कहाँ नहीं लगी, वो कहाँ भरते हैं। इसके बाद मतलब नाटक जो है तो जनता सब जानती है और परमात्मा तो न्याय देखता ही है। अब न्याय हो गया, न्याय होगा, जनता ने किया, जनता ने किया, बाप जी का आशीर्वाद भी रहा। गुरु महाराज को तो है ही, हमारे ऊपर भी इनके ऊपर भी। इस उम्र में भी आपको नहीं लगता इतना भारी बैट दिन भर आप, मैंने देखा रात को 2-2 बजे तक आप बैट हाथ में लेके चलते? संसार के अंदर सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा की है, चाहे वो ईश्वर कहो, चाहे गॉड कहो, चाहे अल्लाह को, कुछ भी कहो, उसको जो भरोसा पक्का होता है ना तो परमात्मा उसको पूर्ण शक्ति देता है, उसको कोई पीछे नहीं। देखिए, ये है प्रियंका चौधरी और जगरामपुरी बाप जी, जिन्होंने लगातार संघर्ष किया और आज 30 साल बाद में फिर एक बार बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका चौधरी जीत के आई है। उनका कहना है बाड़मेर में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर करना है और इसके साथ ही साथ बाड़मेर को विकास की राह पर आगे बढ़ाना है।